Hello friends, welcome back to Ultimate. This is again another video from Ready Made Line series. क्राइम पर जो है अगेन मैं लाइंस लेकर आई हूँ आज. राइटिंग टास्क 2 में इफ़ यू गेट एनी एसे ऑन क्राइम देन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, लाइक कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस अगर आपके पास होंगे तो इससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा. हमें पता होता है कि क्राइम पर हमने क्या क्या आइडियाज़ लिखने हैं, बट अगर आपके पास डायरेक्ट लाइंस ही हों तो आप अपने अकॉर्डिंग उन लाइंस को ऑर्गेनाइज करके आगे पीछे करके एक पूरा जो है पैराग्राफ रेडी कर सकते हो, राइट. एंड इट विल सेव मच ऑफ योर टाइम, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स. ठीक है. So these are the lines. The surge in criminal activities globally necessitates robust strategies for crime prevention and community safety. ये कहाँ पर आएगी लाइन? जब हम सोल्यूशन का पैराग्राफ देंगे. ठीक है कि यहाँ पर ज़रूरत है स्ट्रेटजीज बनाने की, और बहुत ही सिंपल जाती है लाइंस, बहुत ही बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती. जब स्टूडेंट्स लिखते हैं, सजेशन देते हैं, बस गवर्नमेंट शुड डू दिस, गवर्नमेंट शुड मेक लॉज, यही सब हमारे माइंड से निकल के आते हैं. इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं सोच सकते. तो यहाँ पर ये लाइन्स अगर हमारे पास होंगे इट विल हेल्प अस. ओके. तो द सर्ज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्लोबली नेसेसिटेट्स रोबस्ट स्ट्रेटजीज. नेसेसिटेट्स का मतलब डिमांड्स की, इससे ज़रूरत है. रोबस्ट मीन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज की. ठीक है, बाकी आई थिंक इट इज़ क्लियर. एड्रेसिंग underlying socio-economic, second line, addressing underlying socio-economic factors is imperative in mitigating crime rates and fostering a secure environment. कि ये चीज़ करना, अंडरलाइंग सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेशक आप हटा सकते हो, इसके बजाय कोई भी फैक्टर जो आपने दिया होगा, जैसे क्राइम का कोई रीज़न आपने दिया होगा, पॉवर्टी मान लो आपने दिया, वो भी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर ही है. ठीक है, पॉवर्टी आपने रीज़न दिया क्राइम का, वो क्या है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है. और अगर आपको नॉलेज नहीं भी है कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, तो आप एड्रेसिंग द पॉवर्टी ऐसे करके ले सकते हो. ठीक है, या फिर एड्रेसिंग अंडरलाइंग सोशो इकोनॉमिक फैक्टर सच एज पॉवर्टी इज क्या है, आगे सारा सेम आपने नोट डाउन करना है कि इम्पेरेटिव है, मतलब इम्पॉर्टेंट है. मिटिगेट करना अगेन रिड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है किसको, क्राइम रेट को. एंड फोस्टरिंग मतलब बूस्टिंग अ सिक्योर इन्वायरमेंट, एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो अगेन काफ़ी इफेक्टिव सेंटेंस हो जाता है ये. Striking a balance between punitive measures and rehabilitation programs is crucial in curbing recidivism. अब रेसिडिविज्म पर तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू गेट कि दोबारा से क्राइम्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं, क्रिमिनल्स के द्वारा एक बार कर लिया, सज़ा मिल गई, वापस आ गए, फिर से वो क्राइम करें, इसे क्या कहते हैं, रेसिडिविज्म. एंड यहाँ पर इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि किस में बैलेंस होना चाहिए, पनिटिव मेजर में, पनिशमेंट में, और साथ में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से भी एक तरफ होने चाहिए, जैसे कि कुछ वॉलंटरी कोर्सेज उन्हें देना या उनको पढ़ाना. ठीक है, तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए. ये हम कहाँ लिख सकते हैं, इस क्रूशियल इन कर्बिंग रेसिडिविज्म. कर्बिंग मतलब कि टैकल करने में उसको. तो ये कहाँ आ सकते हैं, इंट्रोडक्शन में जब हम अपना देंगे ओपिनियन, तो भी हम इस तरह से अपना ओपिनियन दे सकते हैं जैसे इसने लिखा कि इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए. और साथ में हमें कहाँ पर ओपिनियन दोबारा से देना होता है, कंक्लूजन में. कंक्लूजन में भी हम ये लाइन फिर इस तरह की लाइन लिख सकते हैं. Of course, दो बार नहीं लिखना सेम सेंटेंस. Collaborative efforts between communities and law enforcement are pivotal for crime prevention. Fourth point I am reading. And maintaining public safety. तो maintaining public safety, अब ये भी कितनों के माइंड में आएगा, हम क्या कहेंगे, क्राइम को रिड्यूस करना, क्राइम को टैकल करना. लेकिन अब यह है कि हमारे माइंड में सिनोनिम नहीं आ रहा, तो सिनोनिम उसका बन सकता है, क्राइम का सिनोनिम नहीं है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी तो हम लिख सकते हैं. क्राइम की बजाय हम लिख लो पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ले लो पूरा बेशक. और यहाँ पर ये क्या है, लोग क्या, नॉर्मल स्टूडेंट क्या लिख के आता है, पब्लिक और गवर्नमेंट को मिलजुल कर काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पब्लिक के लिए क्या ले लिया, कम्युनिटी, और गवर्नमेंट के लिए यहाँ ले लिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. ठीक है ना. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ stringent gun control measures is essential in thwarting violent crimes and ensuring societal well-being. Again, thwarting violence crimes, again उनको टैकल करने के लिए this word is used. एंड साथ में ये मतलब कि आपने क्या करना है, आपका जो भी होगा, यहाँ पर गन कंट्रोल मेजर है, आपका जो भी होगा आइडिया वो आपने स्ट्रिंजेंट के साथ यहाँ लगा देना है. कौन से मेजर की आप बात कर रहे हो, आगे सारा सेम कॉपी पेस्ट कर देना. ठीक है, और इससे भी अगेन यू विल गेट न्यू आइडिया, न्यू एक स्ट्रक्चर सेंटेंस का बन जाएगा. द डिजिटल एरा, अब यही सारी चीज़ें होती है जो बैंड स्कोर को बूस्ट करती है, और वो हम सीक्रेट फाइंड आउट करते रह जाते हैं कि किन स्टूडेंट्स के 7.5 आते हैं, किन स्टूडेंट्स के 8 आते हैं, किन स्टूडेंट्स के 9 आते हैं. वो इन स्टूडेंट्स के आते हैं जो कि मतलब कि
वो उस चीज़ को चिपक नहीं जाते कि हमें सिनोनिम एक पर्टिकुलर वर्ड का चाहिए, वो एक अल्टरनेटिव भी ढूंढना जानते हैं कि उस वर्ड को हम और किन किन तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। और सेंटेंसेस के अलग अलग फॉर्म्स उनके पास है, हर बार एक ही तरह से शुड, गवर्नमेंट शुड डू दिस, गवर्नमेंट शुड डू दैट करने वालों के 6 और 6.5 ही आते हैं, ठीक है ना। Then government should again I have got the same sentence, okay, but this is only single time यहाँ पर दिया है, government should prioritize investment in proactive crime prevention strategies rather than relying solely on punitive measure। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को, किसको, अगेन ये भी काफी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दिया है, इन्वेस्टमेंट इन प्रोएक्टिव क्राइम प्रिवेंशन। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रिवेंशन में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए मीन्स पहल किसको कर देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट किसमें, क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में, रादर देन सिर्फ पनिशमेंट देने में। तो दोनों तरफ ही यहाँ पर अच्छे, प्रिवेंशन पर भी जो है, तो ये भी चीज़ एक सोल्यूशन के फॉर्म में दी जा सकती है। रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स ऑफर ऑन अल्टरनेटिव अप्रोच फोकसिंग ऑन रिपेयरिंग हार्म एंड रीइंटीग्रेटिंग ऑफेंडर्स इनटू द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। अब ये देखो यहाँ पर इस पार्ट को देखो, री इंटीग्रेटिंग ऑफेंडर्स इनटू द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के फैब्रिक में उसको दोबारा से री इंटीग्रेट करना, ये रेसिडिविज्म के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो नॉर्मल सोसाइटी, उस ऐसे में आप लिख सकते हो कि नॉर्मल एक रिहेबिलिटेशन का सिनोनिम आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं पर ढूंढने चले जाओ, यहाँ पर है रिहेबिलिटेशन का सिनोनिम कि वो वापस सोसाइटी में एक उसमें एक मतलब कि रच बस जाना दोबारा से उसमें, तो उसका ही सिनोनिम दिया हुआ है कि ये उनको हेल्प करेगा हार्म अपना जो भी उन्होंने अपने क्रिमिनल्स के जो भी माइंड में हार्म हुआ है क्राइम करने के बाद, जो क्रिमिनल है उसका भी माइंड जो है अफेक्ट होता है, तो जो उसके माइंड को हार्म हुआ है वो रिपेयर होगा और साथ में वो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट हो जाएंगे उस सोसाइटी के फैब्रिक में। तो फैब्रिक वर्ड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग आर इंडिस्पेंसिबल पहले से हमने वर्ड पढ़ा है, इम्पेरेटिव यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल दोनों का मीनिंग है इंपॉर्टेंट, इन एड्रेसिंग ट्रांजैक्शनल क्राइम्स लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग स्मगलिंग। और ये कुछ सीरियस क्राइम्स हैं जिनके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज नीडेड, ठीक है। तो अगेन इफ यू नीड एनी सच लाइंस क्राइम के ऊपर जो है सोल्यूशंस आज दिए, अगर आपको रीजंस के लिए भी इस तरह की लाइंस चाहिए या फिर देयर इज एनी अदर टॉपिक यू नीड पर्टिकुलर रेडीमेड लाइंस, you can WhatsApp me and you can let me know in the comment section if you want me to make video on that. Please like this video and share this video with your friends you want to help.